हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हो टेलीविजन। तो आज मैं ऐसा फॉल्ट लेके आया जो आपको परेशान कर देगा, क्योंकि ये फॉल्ट इस प्रकार से है कि आप अगर इसे टीवी को ऑन करके रखते हो 10 से 15 मिनट के बाद, तो इसका जो पिक्चर क्वालिटी है जो आप देख रहे हो यहाँ पर अभी फुल दिख रहा है। थोड़ा थोड़ा बहुत सा कम हो चुका है, क्योंकि 10 से 15 मिनट इसे चालू कर दिया है मैंने, तो इसके वजह से ये थोड़ा सा कम हो चुका है। अगर इसके बाद अगर मैं 20 से 30 मिनट तक इसे ऑन करके रखता हूँ तो इसका पिक्चर पूरी तरह से ओनली 2 इंच के आसपास ही इसका पिक्चर हो जाता है। तो पूरा वीडियो तो मैं नहीं बना सकता आधे घंटे का, तो इसीलिए मैं डायरेक्टली आपके सामने बता रहा हूँ कि इसका जो फॉल्ट है इस प्रकार से है। अभी इस फॉल्ट को हम अगर आपके पास भी इस प्रकार से फॉल्ट आ रहा है सीआरटी टीवी में और आप निकालने में उसकी कुछ परेशानी हो रही है आपको, तो इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको इस समझ में आ जाए, या अगले नेक्स्ट बाद में अगर आपके पास टीवी इस प्रकार से रिपेयर करने आता है तो इस वीडियो आपको काम में आ जाएगा। तो ये जो फॉल्ट है आप डायरेक्टली क्या कर रहे हो कि वर्टिकल सेक्शन से ही इस फॉल्ट को निकाला जा सकता है, लेकिन वर्टिकल सेक्शन आप इससे ये 14 इंच का टीवी है, 14 या 21 हो, दोनों ही टीवी के इसी प्रकार से फॉल्ट आते रहते हैं। तो इसमें हम इस जो मदरबोर्ड देख रहे हो यहाँ पर ये चाइना का एक बोर्ड है, तो इससे हम समझा लेंगे कि इसकी पावर कट को मैं पावर कट कर देता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ कि परफेक्टली इसका फॉल्ट क्यों आ रहा है, इस वजह से या कहाँ से आ सकता है। तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर परफेक्ट आप क्या कर रहे हो कि डायरेक्टली आप बहुत सारे मैंने देखे हैं जो यूट्यूबर्स है, उसमें जो अपना जो 1025 या 1035 का जो माइक्रोफाइट का जो कंडेंसर होता है उसे चेंज करने के बाद भी ये फॉल्ट कम्प्लीटली हो जाता है। अगर इसके बाद भी अगर कंप्लीट ना हो तो आपको वोल्टेज चेक कर लेना है, जो टीवी का जो वोल्टेज आ रहा है परफेक्ट, जो मतलब इसका अगर 25 वोल्ट से है तो 25 वोल्ट आएगा ये पॉइंट वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट पर। ठीक है दोस्तों, तो अगर इसको माइनस आ रहा है तो माइनस वोल्ट भी आपके 25 वोल्ट ही आएगा। तो अगर ये असेंबल किट का है तो इसको कभी माइनस वोल्ट नहीं आएगा। तो ये असेंबल किट से ही मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअली ये फॉल्ट जो है इस सेक्शन से नहीं है। आप क्या कर रहे हो कि इस सेक्शन से ही इसका काम कर रहे हो, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये फॉल्ट एक्चुअली किस वजह से और कहाँ से आ रहा है। तो ये फॉल्ट इस वजह से नहीं आ रहा है, वर्टिकल सेक्शन हमारा ओके इसको दिखाया है, मैंने इस वोल्टेज को आकर चेक किया है तो हमारा वर्टिकल सेक्शन भी पूरी तरह से ओके दिखा रहा है। लेकिन ये फॉल्ट जो है ये क्रोमा सेक्शन वर्टिकल साइड से आ रहा है। तो क्रोमा सेक्शन वर्टिकल सेक्शन साइड बोले तो यहाँ से आप देख सकते हो ये जो पॉइंट है ये होकर हमें यहाँ पर हमें मिल जाते हैं। इन चारों पॉइंट में से वर्टिकल सेक्शन के 2 पॉइंट रहते हैं, ये आपको मालूम ही होगा। यहाँ से ये 1000 माइक्रोफाइट का जो कंडेंसर रहता है ये सेक्शन वाला देख रहे हो, यहाँ से अगर इसे हम सर्च कर लेते हैं तो यहाँ से ये होकर हमारे वर्टिकल सेक्शन के लिए इस वाले पॉइंट को जाता है। तो यहाँ से होकर हमें क्रोमा सेक्शन में इसका जो वोल्टेज है वो पास होता है, इस वजह से ये ट्यूब का जो पिक्चर ट्यूब का जो फॉल्ट है एक्चुअली यहाँ से बढ़ जाता है। अगर कम करना है तो कम कर सकते हो, सेटिंग में से जैसे आप कम कर सकते हो इसी प्रकार से वर्टिकल सेक्शन यहाँ से काम करता है। तो यहाँ पर एक्चुअली इस फॉल्ट को हम माइक्रोफाइट मतलब इससे सर्च किया है मैंने, तो इसका जो फॉल्ट है क्रोमा सेक्शन से ही निकलता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके वर्टिकल सेक्शन के आप देख सकते हो, यहाँ पर थोड़ा जूम आउट करता हूँ तो यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर हमें कंडेंसर दिख रहे हैं। इन चारों पिन में से एक हमारा, चारों पिन में से 2 वर्टिकल सेक्शन के जो कंडेंसर है वो रहते हैं। तो हमें उस प्रकार से हमें उसे देखना है कि एक्चुअली वो वर्टिकल सेक्शन में जो फॉल्ट आ रहा है वो कौन से कंडेंसर से आ रहा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर हमें, आपके पास किसी भी कंपनी का टीवी आता है तो आपके सामने क्रोमा सेक्शन के साइड में हमें मिलता है, अपनी क्रोमा सेक्शन के साइड में हमें मिलता है। ये देख रहे हो, यहाँ पर हमें थोड़ा जूम आउट करते तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 50 वोल्ट से 1 माइक्रोफाइट का कंडेंसर यहाँ पर आपको दिख रहा है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको इस जगह पर हम यहाँ पर देख लेंगे कि हमारा जो कंडेंसर है हाँ ये मुझे मिल चुका है। तो यहाँ पर देख रहे हो 50 वोल्ट से कंडेंसर को जानिए 50 वोल्ट 4.7 50 वोल्ट 4.7 माइक्रोफाइट का जो कंडेंसर रहता है वो होता है अपने क्रोमा सेक्शन के लिए। वो भी वर्टिकल सेक्शन से साइड से आने वाला कंडेंसर होता है। इस साइड में भी इस प्रकार के कंडेंसर हमें मिलते हैं, लेकिन इस साइड से कंडेंसर जो है हमें मतलब इस काम में नहीं आते, वो किसी अलग और सेक्शन में यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर हम वर्टिकल सेक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर वर्टिकल सेक्शन हमारा अगर वो बात करें तो यहाँ पर देख रहे हो ये है वो कंडेंसर है, जो कंडेंसर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ से हम सर्च कर लेंगे तो ये देख रहे हो यहाँ पर हमें मिल रहा है
यहाँ पर हमें वो कंडेंसर नज़र आ रहा है जो कि 50 वोल्ट से लेके 50 वोल्ट से लेके 4.7 माइक्रोफैराड है। अगर इस कंडेंसर के चेंज करते ही आपका जो फॉल्ट है पूरी तरह से ओके हो जाएगा। ये आधे से 30 मिनट जो ये फॉल्ट आता है, अगर ये वोल्टेज वर्किंग एक्चुअली अच्छी तरह से ना करे तभी ये फॉल्ट नज़र आता है। किसी भी प्रकार से ये फॉल्ट वर्टिकल सेक्शन का नहीं कहा जाता क्योंकि वर्टिकल सेक्शन से ही रिलेटेड है, लेकिन इस फॉल्ट को हम यहाँ से नहीं निकालते, ओनली क्रोमा सेक्शन से निकालते हैं। इस वजह से ये फॉल्ट क्रोमा सेक्शन का जाना जाता है। जैसे कि ये क्रोमा सेक्शन का साइड है और ये हमारा वर्टिकल सेक्शन का साइड है। इस प्रकार से ये पावर सेक्शन और ये एसटी सेक्शन और ये है हमारा साउंड सेक्शन। ठीक है दोस्तों, अगर इस वीडियो में भी अगर आप कुछ समझ में अगर नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। दूसरा वीडियो आपके लिए एकदम क्लियर और आप जैसे चाहते हो उस प्रकार से लेके आऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।